जो है वो दो टर्म को मिला के बना है। पहला है फ्लूइड और सेकंड है मैकेनिक्स। बेसिकली हम पहले बात करते हैं फ्लूइड की कि एक्चुअल में फ्लूइड होता क्या है। ठीक है, तो बहुत सारे लोगों का मानना है कि एवरीथिंग विच कैन फ्लो, मतलब जो चीज फ्लो कर सकती है उसको फ्लूइड कहते हैं, बट ये गलत है, ये इसकी एग्जैक्ट डेफिनेशन नहीं है। कुछ लोग कहते हैं कि एवरीथिंग विच इज इन लिक्विड, जो लिक्विड है वो फ्लूइड है। दोस्तों ये डेफिनेशन भी इसकी बिल्कुल गलत है। तो एक्चुअल में इसकी डेफिनेशन है क्या दोस्तों, चलो उसको पढ़ते हैं पहले। अ सब्सटेंस विच इज कैपेबल ऑफ फ्लोइंग एंड डिफॉर्म कंटिन्यूसली अंडर द एक्शन ऑफ शियर स्ट्रेस, मतलब कि एक ऐसा सब्सटेंस जो कि फ्लोइंग करने में कैपेबल हो और कंटिन्यूसली डिफॉर्म होता हो अंडर द एक्शन ऑफ शियर स्ट्रेस, मतलब कि जब तक उसके ऊपर हम शियर स्ट्रेस लगा रहे हैं वो कंटिन्यूसली डिफॉर्म हो रहा है, मतलब अपनी शेप जो है वो चेंज कर रहा है। एग्जांपल के लिए मान लो कि हमारे पास एक बाल्टी है और बाल्टी में एक पानी है, जब तक हम उसको गोल 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 घुमाएंगे तब तक हमारा जो वाटर है वो कंटिन्यूसली डिफॉर्म होता रहेगा, हमेशा अपनी जो शेप है वो चेंज करता रहेगा जब तक उसमें हम शियर स्ट्रेस अप्लाई करते रहेंगे। तो वाटर जो है एक परफेक्ट एग्जाम्पल है फ्लूइड होने का। अब मैकेनिक्स की जो डेफिनेशन है वो मुझे बताने की जरूरत नहीं है, क्योंकि मुझे लगता है वो आप लोगों को मुझसे ज्यादा अच्छी पता होगी। दोस्तों अब हम बात करेंगे टाइप ऑफ फ्लूइड के बारे में। फ्लूइड जो होते हैं वो 3 टाइप के होते हैं। पहला होता है लिक्विड, नेक्स्ट है वेपर और थर्ड है गैस। तो पहले हम बात कर लेते हैं लिक्विड के बारे में। तो लिक्विड जो होता है, पहली बात तो ये इनकम्प्रेसिबल होता है। ठीक है, इनकम्प्रेसिबल होता है, क्लियर है। और दूसरी बात जो इसके अंदर आती है, इसके जो मॉलिक्यूल्स होते हैं, इसके जो मॉलिक्यूल्स का डिस्टेंस होता है इसके अंदर, वो बहुत ही मतलब क्लोज होता है, बहुत ही इसके मॉलिक्यूल्स होते हैं आपस में बहुत ज्यादा पास पास होते हैं। वहीं अगर बात करते हैं वेपर और गैस की, तो ये कंप्रेसिबल होते हैं। और सेकंड, जब हम इसको कंप्रेस करते हैं इन दोनों को, तो हमारा प्रेशर और टेम्परेचर दोनों ही बढ़ जाता है। और उसके बाद अगर बात करते हैं कि मॉलिक्यूल्स के बारे में, तो इनके मॉलिक्यूल्स होते हैं काफी ज्यादा मतलब कि ओपन एरिया में होते हैं, मतलब काफी डिस्टेंस होता है इनके मॉलिक्यूल्स के बीच में। दोस्तों यही एक फर्क होता है लिक्विड और गैस वेपर मतलब कि टाइप ऑफ फ्लूइड में। दोस्तों ये तो हो गए हमारे सिंपल टाइप के फ्लूइड। अगर हम बात करते हैं कि इंजीनियरिंग क्लासिफिकेशन ऑफ फ्लूइड के बारे में, तो हमें मिलता है एक आइडियल फ्लूइड। तो आइडियल फ्लूइड होता क्या है? द फ्लूइड विच आर इनकम्प्रेसिबल एंड हैज नो विस्कोसिटी इज कॉल्ड आइडियल फ्लूइड, मतलब कि ऐसे फ्लूइड जो इनकम्प्रेसिबल हो, जो कंप्रेस नहीं हो रहे हो, और उनकी विस्कोसिटी क्या है? 0 हो, उनकी कोई विस्कोसिटी ना हो। विस्कोसिटी क्या होता है इसकी एग्जैक्ट टर्म मैं आगे आपको बताऊंगा, बट इतना समझ लो यहाँ पर विस्कोसिटी का मतलब फ्रिक्शन होता है। फ्लूइड फ्रिक्शन को हम बोलते हैं विस्कोसिटी, मतलब जिस फ्लूइड में कोई भी फ्रिक्शन ना हो उसको बोलते हैं आइडियल फ्लूइड। बट इन रियल लाइफ में ये एग्जिस्ट नहीं करते हैं। दीज फ्लूइड आर नॉट एग्जिस्ट। अगर जब ये एग्जिस्ट नहीं करते हैं तो इनका काम कहाँ पे होता है, इसको क्यों पढ़ते हैं? दोस्तों कई बार जो प्रॉब्लम्स होती है उनको सिंप्लीफाई करने के लिए हम उन फ्लूइड्स को आइडियल फ्लूइड मान लेते हैं, तो इस जगह पे इसका यूज होता है। अब बात करते हैं रियल फ्लूइड। रियल फ्लूइड का मतलब जो रियल लाइफ में प्रेजेंट है। तो ये कौन कौन से होते हैं? द फ्लूइड विच आर कंप्रेसिबल एंड हैज अ विस्कोसिटी, मतलब कि ऐसे फ्लूइड जो कंप्रेसिबल हो और उनके पास विस्कोसिटी भी हो, मतलब फ्रिक्शन भी हो। अब मैं आपको एक रियल लाइफ के एग्जांपल के साथ बताऊंगा कि आइडियल फ्लूइड और रियल फ्लूइड होते क्या है। मान के चलते हमारे पास एक पानी की बूंद है और उस पानी की बूंद को हमने इस फोन के ऊपर गिराया। जब इसके ऊपर गिराएंगे तो पानी की बूंद नीचे की तरफ मूव करेगी और एक टाइम पे आएगा कि वो अपने आप ही रुक जाएगी। क्यों रुक जाएगी? क्योंकि उसके अंदर फ्रिक्शन है, क्योंकि उसके अंदर विस्कोसिटी है। तो वाटर क्या हुआ? एक रियल फ्लूइड हुआ। अब वाटर जो बात करते हैं कंप्रेसिबल होगा कि नहीं होगा, तो वाटर पूरी तरह से कंप्रेसिबल नहीं होता बट स्लाइटली कंप्रेसिबल होता है, इसलिए वाटर क्या हमारा रियल फ्लूइड है। आपको ये बात भी पता होगी कि दुनिया में ऐसा कोई फ्लूइड ही नहीं है जिसके अंदर फ्रिक्शन ना हो, क्योंकि अगर ऐसा होगा तो फ्लूइड जो है हमेशा फ्लो ही करता रहेगा। तो आइडियल फ्लूइड जो होते हैं बस आइडियल है, हमारा मतलब एक मानना है, बाकी रियल लाइफ में ये एग्जिस्ट नहीं करते हैं। तो उम्मीद आपको इन दोनों में फर्क समझ में आ गया होगा और एग्जाम्पल भी आपको समझ में आ गए होंगे। हमारे रियल फ्लूइड जो होते हैं वो 2 तरीके के होते हैं। पहला होता है न्यूटोनियन फ्लूइड, सेकंड होता है नॉन न्यूटोनियन फ्लूइड। अब बात करते हैं न्यूटोनियन फ्लूइड कौन से होते हैं। तो पहली बात, न्यूटोनियन फ्लूइड वो फ्लूइड होते हैं जो हमारे न्यूटन बाबा के लॉ को ओबे करते हैं। ओबे न्यूटन लॉ, क्लियर है? जो हमारे फ्लूइड जो है न्यूटन लॉ को ओबे करेंगे उसको बोलेंगे हम न्यूटोनियन फ्लूइड। अब बात आती है कि न्यूटन लॉ एक्चुअल में है क्या, ठीक है? तो न्यूटन लॉ जो होता है वो ये है
कि हमारा शेयर स्ट्रेस होगा वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा वेलोसिटी ग्रेडियंट के, यानी du डिवाइड बाय dy। यही है हमारा न्यूटन लॉ। और ये जो पार्ट है इसको बोलते हैं हम वेलोसिटी ग्रेडियंट। आपको पता है अगर हम यहाँ पर इसको इस साइन को हटाते हैं, इक्वल टू लगाते हैं, तो हमारे पास एक कांस्टेंट निकल के आता है। क्लियर है? तो जो कांस्टेंट जो आएगा म्यू, इसको हम बोलते हैं कोफिशिएंट ऑफ विस्कोसिटी। जो विस्कोसिटी टर्म है वो पूरी फ्लूइड मैकेनिक्स के अंदर है। क्लियर है? ये आगे होता क्या है इसको अच्छी तरह एक्सप्लेन करूंगा मैं, बट इतना आप अभी समझ ले कि इस म्यू को हम बोलेंगे कोफिशिएंट ऑफ विस्कोसिटी। अब बात करते हैं नॉन न्यूटोनियन फ्लूइड की। तो ये कौन से फ्लूइड होते हैं जो हमारे न्यूटन लॉ को फॉलो नहीं करते? सिंपल सी बात है, डज नॉट ओबे न्यूटन लॉ। क्लियर है? तो हमारे रियल फ्लूइड दो तरीके के हो गए, पहला न्यूटोनियन फ्लूइड और सेकंड नॉन न्यूटोनियन फ्लूइड। बहुत सिंपल है, कोई दिक्कत नहीं है समझने में। दोस्तों ने टाइप ऑफ फ्लूइड्स के बारे में पढ़ लिया। अब हम पढ़ लेते हैं कि हमारी फ्लूइड मैकेनिक्स है उसकी कौन कौन सी ब्रांचेज होती है। तो हमारी जो फ्लूइड मैकेनिक्स है उसकी 3 ब्रांच होती है। पहली होती है हाइड्रोस्टैटिक, सेकंड है हाइड्रोकाइनेमेटिक्स और थर्ड है हमारी हाइड्रोडायनेमिक्स। और अब हम इसके डेफिनेशन के बारे में पढ़ते हैं। हाइड्रोस्टैटिक, स्टडी व्हेन लिक्विड एट रेस्ट, मतलब कि इसमें हम जब लिक्विड की स्टडी करेंगे तो हमारा लिक्विड जो रेस्ट पोजीशन पे होगा वो मूव नहीं करेगा। मान लेते हैं कि हमारे पास एक पानी की बूंद है, ये इसके अंदर इसके मॉलिक्यूल्स में जो भी चेंजेस आ रहे हैं, जो भी टेम्परेचर में चेंज आ रहा है, मतलब कुछ भी हो रहा है इसके अंदर, और ये हमारी जो बूंद है पानी की वो रेस्ट पोजीशन में है। तो इस केस में जितनी भी स्टडी की जाएगी वो सारी आएगी हमारे हाइड्रोस्टैटिक के अंदर। नेक्स्ट है हाइड्रोकाइनेमेटिक्स, स्टडी ऑफ लिक्विड मोशन विदाउट द कंसंट्रेशन ऑफ एनी फोर्स और एनर्जी विच कॉजेज द मोशन। मतलब कि इसके अंदर हम लिक्विड की स्टडी को करेंगे कि हमारा लिक्विड जो मोशन कर रहा है, बट वो किसकी वजह से मोशन कर रहा है, उसके अंदर कोई एनर्जी लग रही है या कोई फोर्स लग रहा है, उसको हम स्टडी नहीं करेंगे। बस हम करेंगे कि हमारा लिक्विड जो है वो मोशन कर रहा है, क्यों कर रहा है, कैसे कर रहा है, उससे हमें कोई भी मतलब नहीं है। तो इस टाइप की स्टडी को हम बोलते हैं हाइड्रोकाइनेमेटिक्स। थर्ड है हाइड्रोडायनेमिक्स। हाइड्रोडायनेमिक्स जो है वो हाइड्रोकाइनेमेटिक्स का सेम उल्टा है, स्टडी ऑफ अ लिक्विड मोशन विद द कंसंट्रेशन ऑफ एनी फोर्सेज और एनर्जी विच कॉजेज द मोशन। मतलब कि इसके अंदर हमारा लिक्विड जो है वो मोशन कर रहा है और उसके मोशन करने का रीजन क्या है, उसके अंदर कोई फोर्स लग रहा है या एनर्जी लग रही है, उसको भी स्टडी करेंगे। मतलब लिक्विड मोशन कर रहा है उसको तो करेंगे ही करेंगे, साथ में उस मोशन के मतलब कि रीजन क्या है उस मोशन का, उसको भी स्टडी करेंगे। तो इस टाइप की स्टडी को हम बोलते हैं हाइड्रोडायनेमिक्स। दोस्तों मैंने आपको फ्लूइड मैकेनिक्स की तीनों ब्रांचेस के बारे में बताया। इसमें आप देख सकते हो कि एक वर्ड है हाइड्रो जो बार बार यूज हो रहा है। ये हाइड्रो जो वर्ड है आपको जब भी यूज करना है जब हमारा वर्किंग फ्लूइड वाटर हो। इन केस वाटर के अलावा कोई और वर्किंग फ्लूइड है तो हम हाइड्रो वर्ड का यूज नहीं करेंगे, बाकी सारी चीजें सेम रहेगी, स्टैटिक, काइनेमेटिक्स और डायनेमिक। हाइड्रो वर्ड मैंने इसलिए यूज किया है क्योंकि इस वीडियोस में या आगे आने वाली वीडियोस में जो हमारा वर्किंग फ्लूइड होगा वो हम वाटर ही लेंगे, इसलिए मैंने हाइड्रोस्टैटिक, हाइड्रोकाइनेमेटिक और हाइड्रोडायनेमिक के तरीके से समझाया है।